एवरीवन, क्यूटेक्स लाइव ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें हमने 3 इंडिकेटर का यूज किया है और इसको मैंने काफी टाइम टेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आपके साथ ये स्ट्रेटजी लाइव शेयर कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे उस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स हम देखेंगे। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं गाइस, तभी मैं आपको ये स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा क्यूटेक्स का लाइव अकाउंट है, ओके। सो यहाँ पे हम बहुत सारे ट्रेड्स करने वाले हैं, बट उससे पहले इंडिकेटर्स हम सेट करने वाले हैं इस चार्ट के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले जो इंडिकेटर हमें इस चार्ट के ऊपर प्लेस करना है वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। यहाँ पे अगर आप देखोगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को, तो जो पीरियड है 10 है, मल्टीप्लायर 10 है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, राइट। उसके बाद सेकंड इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं गाइस वो है पैराबोलिक सार। जो डिफॉल्ट वैल्यू है हम उसी के साथ चल रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं ऑसम ऑसिलेटर को, ओके। सो यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स का यूज किया है गाइस और तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू जो है हमने वही कंसीडर किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है गाइस चार्ट के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। अब जो है हम ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम कुछ एसेट्स देख लेते हैं, कुछ करेंसी यहाँ पे देख लेते हैं और चार्ट के ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ पे उनको पिन कर लेते हैं साथ ही साथ में, फिर हम यहाँ पे ट्रेड्स प्लेस करेंगे, ओके। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ 3 करेंसीज अवेलेबल है चार्ट के ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो प्लेस करेंगे। तो पहली ट्रेड $10 की मैंने ओपन कर दी है गाइस, डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ओके। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जो हमारी चल रही है, फर्स्ट ट्रेड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम जो मैंने रख रखा है ट्रेड एक्सपायरी टाइमिंग का 1 मिनट का ही है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट किया है अभी फिलहाल में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इसके लाइव रिजल्ट्स दिखाने वाली हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है कि एक्चुअल में वर्क करेगी या नहीं करेगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी गाइस कि ये जो स्ट्रेटजी है खास करके उनके लिए है जिनको मार्केट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जो भी मार्केट में न्यू आए हैं, जिनको नहीं पता मार्केट को कैसे रीड करना है, वो ये वीडियो जरूर देखें। उनको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि ट्रेड्स उनको कैसे लेनी है, ओके। सो यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे चल रही है गाइस अभी तक, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एक चीज देखोगे तो मार्केट जो है पूरा पूरा ट्राई कर रहा है रिवर्स होने का, बट अभी हमारे पास 5 to 6 सेकेंड्स रिमेन्स बचे हुए हैं और इसमें होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर आपने देखा गाइस तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज कर ली है, ठीक है। बहुत ही क्लोज कॉल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट जब भी वॉलेटाइल होता है तो ऐसा होता है अक्सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो गाइस अभी हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रेड मतलब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट का ट्रेड लेने वाले हैं, बैक टू बैक ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। एक सही एंट्री पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड्स जो है प्लेस करते जाएंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड है वो हम कौन सी डायरेक्शन की लेंगे ये वाली कैंडिडेट डिसाइड करेगी, बट हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए गाइस, ठीक है, ओके। सो अभी मैं ये हमारे पास 2 करेंसीज अब अवेलेबल है, इसको हटा देते हैं, ये अभी अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम ये करेंसी अभी के लिए सेफ नहीं है और स्ट्रेटजी भी इस पे जस्टिफाई नहीं हो रही है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कुछ दूसरे एसेट्स भी ले आती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास 2 करेंसी जो यहाँ पे चार्ट के ऊपर अवेलेबल है, ये करेंसी अभी मतलब ट्रेड के लिए सही नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने अभी जो ट्रेड प्लेस करनी है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ये रिस्की ट्रेड हो सकती है, ये वाली क्लोज होने देते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो ट्रेड है गाइस 1 मिनट की प्लेस कर दी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की $10 की ही ट्रेड हमने अगेन से इन्वेस्ट की है, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मतलब मैं आपको बताऊं ये इजीएस्ट स्ट्रेटजी है आप तक की, जो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी देती है और आपको इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके। तो स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, अभी हमारे पास 28 सेकेंड्स का टाइम रिमेन्स है और ये जो मतलब हमारी जो ट्रेड अभी चल रही है ये भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगी, ठीक है, ओके। तो अभी गाइस ये हमारी सेकंड ट्रेड है और ये सेकंड ट्रेड भी हमारे ही फेवर में क्लोज होने वाली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। $10 से यहाँ पे हम थोड़ा सा अमाउंट जो है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ओके। तो जैसे कि कोई भी नया ट्रेडर जब भी नए नए आते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा लॉस ऑफ फियर होता है कि मतलब अमाउंट लूज करना है, ठीक है, ओके। तो ये उनके लिए है कि वो एक स्मॉल अमाउंट से मतलब
स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे एक होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल गेन होता जाता है, वैसे आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे अमाउंट की ट्रेड्स में यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ गाइस, ये सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ कि ताकि आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट कर पाओ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट है हमारा उसको हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम $50 अभी इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड पे। ठीक है, ओके। सो फिर मैं काम करती हूँ, करेंसी पेयर भी थोड़ा सा दूसरा देख लेती हूँ, स्विच कर लेती हूँ, जिसपे मुझे एक सही एक्यूरेट सिग्नल मिलेगा, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके। सो वन बाय वन हम सारी करेंसीज देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे अभी मुझे ये मार्केट भी सेफ नहीं लग रहा है, और अगर मैं बात करूँ इस मार्केट की, तो मुझे एक जो कंफर्मेशन कॉल चाहिए ट्रेड प्लेस करने के लिए, मुझे यहाँ से नहीं मिल रही है। और अगर मैं इस करेंसी की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करना चाहूंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन की 1 मिनट की। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने 1 मिनट की ट्रेड जो है गाइस वो प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। तो एक मतलब सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है गाइस कि यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स का यूज किया है। जब तक मुझे तीनों इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, जब तक मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगी, राइट। तो यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं आपको बताऊं, तो इस पॉइंट पे मुझे मतलब कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से भी पहली कंफर्मेशन मिल चुकी थी, उसके बाद पैराबोलिक से भी मुझे दूसरी कंफर्मेशन मिली, और तीसरी जो है वो है क्या है, ऑसम ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे कंफर्मेशन मिली। उसके बाद जो हमारी ट्रेड है वो हमने प्लेस करी डाउनवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रेटजी का बहुत ही सिंपल सा रूल होता है गाइस, वो ये है कि आपको इसमें ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप देख के तुरंत ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हो। और ट्रेड मोस्ट ऑफ केसेस में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मार्केट हाईली वोलेटाइल नहीं है, तो उस केस में, उस कंडीशन में आप प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। तो हमारी थर्ड ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है गाइस, ओके। सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है अभी मैं $100 कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे अभी हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो मतलब अगली ट्रेड है, मतलब $100 की ट्रेड हम प्लेस करेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अभी इस प्लेस पे, तो ये प्लेस जो है वो एक मतलब अनसेफ प्लेस हो सकता है ट्रेड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, और जब तक मैं अदर करेंसी को भी देखना चाहूंगी कि मतलब जहां पे मुझे कॉन्फर्मेशन कॉल मिलेगी वहीं पे ही मैं ट्रेड जो है प्लेस करूंगी, राइट। और साथ ही साथ आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सो इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी मुझे इन किसी भी एसेट पे एक प्रॉपर कंफर्मेशन तीनों इंडिकेटर का मिल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ अदर एसेट्स भी देख लेती हूँ साथ ही साथ में, ओके। तो अभी यहाँ पे भी कोई मतलब सिग्नल लेने का, कोई ट्रेड प्लेस करने का एक होता है सही अवसर, अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना मतलब रखना चाहिए, उसके बाद हमें ट्रेड जो है वो प्लेस करनी चाहिए, राइट। अगर हमें एसेट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं एक सही एसेट ढूंढने के लिए, जहां पे हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन कॉल मिल सके, जहां पे हम ट्रेड जो है अपनी वो प्लेस कर सके, ओके। तो वन बाय वन यहाँ पे मैं सारे एसेट्स देखना चाहूंगी, जहां पे मुझे एक एक्यूरेट सिग्नल मिलेगा गाइस, मैं वहां पे ट्रेड जो है वो प्लेस कर दूंगी, ओके। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे क्यों प्लेस कराया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे एक सही अवसर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक चीज में और मतलब स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो हो रही है, बट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होता है उसके हिसाब से भी हमें चलना होता है। तो वो इसके हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं, तो यहाँ पे एक मतलब एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, अगर ये टूटा तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक मार्केट जा सकता है, फिर उसके आगे का भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देख के भी हमें यहाँ पे ट्रेड्स प्लेस करनी है, ठीक है। अगेंस्ट जाके हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली विन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के लिए ट्रेड करनी है, तो अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, स्ट्रेटजी के फेवर में रह के ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ से आप देखोगे मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो गया है, राइट, ओके। तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीजें बताती हूँ, एक एक चीजें छोड़ती नहीं हूँ, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। अधूरा ज्ञान बहुत मतलब हानिकारक होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं अभी बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने की अगर सोचूं, तो क्या मुझे एक सही एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3,
3 इंडिकेटर्स हैं, 2 इंडिकेटर से मुझे कंफर्मेशन मिल रही है, बट तीसरे इंडिकेटर से मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है गाइस, ठीक है। बट जब तक मैं कोई अदर एसेट देख लेती हूँ, करेंसी ढूंढना बहुत मतलब टाइम टेकिंग होता है, आई नो। आपको भी लग रहा होगा कि करेंसी ढूंढने में मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं आपके लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक सही ज्ञान देना, एक सही नॉलेज प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत चीजें नहीं बता सकती, राइट? ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे कोई एसेट ऐसा मिला नहीं है गाइस, बट मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कोई एसेट मिल जाए। अगर जब तक नहीं मिल रहा है मैं काम करती हूँ, तब तक मैं आपको जो स्ट्रेटजी है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 की एक ट्रेड प्लेस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन की साथ ही साथ में, ठीक है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं, सही बताऊं, तो यहाँ पे मुझे 2 इंडिकेटर से मतलब कंफर्मेशन मिली है, तीसरे इंडिकेटर से मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली है, बट मैंने फिर भी ट्रेड जो है प्लेस कर दी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेड हमारी जैसे ही क्लोज होती है हम स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करना एग्जैक्टली समझेंगे कि कैसे काम करेगी, राइट? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टाइम है गाइस, और हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम जो बचा हुआ है 30 सेकेंड्स का मोर टाइम रिमेन्स है, और हम यहाँ पे ये कॉल जैसे ही क्लोज होती है उसके बाद जो स्ट्रेटजी है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। 20 सेकेंड्स हमारे पास रिमेन्स बचे हुए हैं गाइस, और यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल्स जो है कितनी मतलब मार्केट जो है कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, कि आप मतलब ट्रेड्स ना लें, क्योंकि ऐसे टाइम में मतलब बिल्कुल रिस्की ट्रेड होती है, कुछ भी हो जाता है विद इन अ सेकंड, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने ट्रेड जो है अपनी प्रॉफिट में ही क्लोज करी है, ठीक है। बैक टू बैक हमने 4 to 5 ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया है, हम आगे बड़ी ट्रेड भी लेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले अभी स्ट्रेटजी को हम समझ लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पैराबोलिक सार है, डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसके ही साथ है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, इसकी भी जो डिफॉल्ट वैल्यू है हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं, राइट? ओके, और तीसरा इंडिकेटर है ऑसम ऑसिलेटर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पैराबोलिक सार की बात करूं, तो पैराबोलिक सार जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा जो वर्क करता है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैराबोलिक सार के ऊपर आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, आपको आइडिया भी होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं अगर आपसे बताऊं इस पॉइंट को, ठीक है, पर्टिकुलर अगर मैं पॉइंट की बात करूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटा सा पॉइंट पकड़ते हैं, ये एक अप ट्रेंड है, राइट? तो ये अप ट्रेंड है, और यहाँ पे अगर हमें ट्रेड प्लेस करनी हो, अब ऐसे जब भी मार्केट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो अब हमें यहाँ से लेके अप ट्रेड हमें अगर इस पॉइंट पे प्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मतलब प्रीवियस मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या सही डायरेक्शन क्या होगी ट्रेड प्लेस करने की, राइट? बट आपको क्या करना होता है, अब आपको मार्केट जो है, अब इतना मार्केट पूरा चल गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप इस लेवल पे कहीं पे आए कि यार मार्केट तो यहाँ से लेके यहाँ तक अप ही आया है और आगे भी अप जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है आपके लिए। बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको एक यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन कैसी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है पैराबोलिक को, ठीक है। अब पैराबोलिक आपने देखा कि पैराबोलिक ये जो कैंडल्स है, कैंडल्स के नीचे से पैराबोलिक को सपोर्ट मिल रहा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे एक पहली कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे आप डायरेक्शन की जो ट्रेड है प्लेस करने की, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, राइट? ओके, तो यहाँ पे सेकंड आपको क्या देखना है, सुपर ट्रेंड को देखना है, ठीक है। अब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपसे क्या कहता है, सुपर ट्रेंड का सीधा सा फंडा है जो क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। कैंडल मतलब एक कैंडल होती है, कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है, यहाँ पे क्या है, सुपर ट्रेंड की ये जो ग्रीन लाइन आपको कहीं पे ग्रीन दिख रही है और कहीं पे रेड दिख रही है। तो ग्रीन जहां पे भी दिख रही है, दैट मीन्स क्या होता है कि ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ग्रीन में कन्वर्ट तब होता है जब वो एक बाय सिग्नल प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको सुपर ट्रेंड से एक ये ग्रीन लाइन आपको दिख गई, तो वहां पे क्या है, आपको जो मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी क्या है, वहां पे आपको 100% वहां पे आपको अप डायरेक्शन की ही ट्रेड लेनी है, डाउन की नहीं लेनी है।
अगर आपने डाउन की ली तो वो ट्रेड 110% लॉस करोगे आप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गई दो कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन की मैं बात करूँ, ये आपका ऑसम ऑसिलेटर है जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कैंडल से ही पता चल जाता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल है तो मतलब यहाँ पे अप डायरेक्शन का सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर आपको यहाँ पे रेड सिग्नल दिख रहा है तो दैट मीन्स मार्केट जो है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बट साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, इस पॉइंट को आपने देखा कि यहाँ पे यार यहाँ से तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से आपने कंफर्मेशन ले ली कि मुझे ऑसम ऑसिलेटर से कंफर्मेशन मिल गई है प्रॉपर, यहाँ पे 100% कंफर्मेशन मुझे इस इंडिकेटर ने तो दे दिया है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपको देखना है कि क्या यहाँ से पैराबोलिक को मतलब सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा पैराबोलिक का सपोर्ट भी यहाँ से मिल रहा है, लेकिन क्या आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने यहाँ पे आपको सिग्नल प्रोड्यूस किया है? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी ये ग्रीन लाइन ही है, ठीक है। तो ग्रीन लाइन मतलब अप डायरेक्शन की सिग्नल। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा चेंज हुआ और ये जो लाइन है सुपर ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, मतलब जो प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से, जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके हिसाब से, मतलब जब भी प्राइस जो कैंडल होती है कैंडल्स के नीचे अगर ये ग्राफ आपको दिख रहा है दैट मींस अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, और ये अगर प्राइस के ऊपर से दिख रहा है मतलब कैंडल्स के ऊपर से दिख रहा है दैट मींस डाउन डायरेक्शन। बट तीनों सिग्नल मतलब तीनों की कंफर्मेशन बहुत जरूरी है जहां भी आप मतलब ट्रेड जो है प्लेस कर रहे हो अपनी, राइट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी हमने बहुत सही से समझ आई थिंक आपको आ गई होगी, बट अगर नहीं आई है तो फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ ह्यूज अमाउंट की, कुछ बड़े अमाउंट्स की भी ट्रेड जो है अपनी वो प्लेस करेंगे, ठीक है। बट साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं, एक ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो तो वहां पे ट्रेड करना, सिग्नल फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही इजी होता है, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको जो वही बताना चाहूंगी, अगर अगर आप मतलब इस वाले मार्केट को देखोगे गाइस तो यहाँ पे आपको एक क्लियर वे मिल रहा है, क्लियर डायरेक्शन पता चल रही है कि ट्रेड आपको यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही लेनी है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मतलब जो भी चीजें हैं, मतलब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपको वो भी माइंड में हमेशा रखना है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी तो बहुत मैटर करती है गाइस, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही मेजर पार्ट होता है ट्रेडिंग का। आप ये कह सकते हो कि मार्केट में सारा का सारा खेल जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ही होता है। अगर वो किसी को समझ में आ गया तो उसको मार्केट से बीट करने में मतलब कोई बीट नहीं करा सकता है, ठीक है। मतलब वही बंदा हर ट्रेड विन करके ही जाएगा जिसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बहुत अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। बट फिर भी अभी क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे कभी कभी हम बिना इंडिकेटर के अगर ट्रेड करते हैं गाइस, मैं बताऊं आपको, समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि मतलब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में कि विद इन मतलब 50 होता है कि 1 मिनट की ट्रेड होती है जिसमें 60 सेकंड्स होते हैं, और 59 सेकंड पूरा मार्केट ऐसा दिखा हमें कि हमारी ट्रेड विन हो रही है। लास्ट के 2 से 3 सेकंड्स में ऐसा होता है कि मतलब एकदम एंड पॉइंट पे हम लॉस कर जाते हैं। तो वो मार्केट में एक हाईली फ्लक्चुएशन जो सिग्नल होता है मतलब क्रिएट होता है आपको। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक सही करेंसी पेयर चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करेंसी पेयर पे सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ आपको मार्केट की स्टेबिलिटी चेक करनी भी होती है कि क्या मार्केट यहाँ पे स्टेबल है, एक सही मार्केट मुझे मिल रहा है, कहने का मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। ओके, तो अगर हम